इन एसएसबी दीज आर द पॉइंटर्स, या आप मान लीजिए यही आपका एसएसबी के 5 पॉइंटर्स होंगे, रामबाण होंगे, जिसके ऊपर पूरा का पूरा एसएसबी प्रोसेस बेस्ड है. ओके, फर्स्ट इज कंटेंट, देन इज लैंग्वेज, थर्ड इज कॉन्फिडेंस, फोर्थ इज प्रेजेंटेशन, फिफ्थ इज परफॉर्मेंस. कंटेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. वन इज इंटरनल, सेकेंड इज external. In the coming 3 to 4 days or 4 to 5 days, okay, we'll be trying to understand much before psychology what is the way to think. हमको सोचना कैसे चाहिए, सोचने का सही तरीका क्या होता है. ठीक है, सोचना, इट्स नॉट ओनली फॉर एसएसबी, फॉर नॉट ओनली फॉर रिटन एग्जामिनेशन, फॉर लाइफ. सोचने का तरीका सही क्यों है, और ये एसएसबी का इतना डिटेल्ड प्रोसेस क्यों बनाया गया. ये प्रोसेस तो सिविल सर्विसेज में भी होना चाहिए, आईपीएस में भी होना चाहिए, बट फौज ने ही इस प्रोसेस क्यों अडॉप्ट कर रखा है. व्हाट इज द बेसिक रीज़न. ठीक है, एक सिंपल रीज़न तो ये है कि इवेंचुअली आप लोगों की उंगलियां फाइनली ट्रिगर पर होंगी. ठीक है, यू विल बी द पर्सन टू डिसाइड दैट द अदर पर्सन विल डाई और नॉट. ठीक है, तो इट्स अ वेरी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ये. ठीक है, मूवीज़ में देखना और रियलिस्टिकली एक ऑपरेशन करना आर डिफरेंट थिंग्स. जब आप एक ऑप के लिए जा रहे हो, अपार्ट फ्रॉम किलिंग द टेररिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जितने लोग आपके साथ गए हैं, आप उनको वापस जिंदा लेकर वापस आओ. नो कैजुअलिटी. ठीक है, क्योंकि एक अफसर को बनाने में या एक फौजी को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, सरकार का, आर्मी का, फौज का, और बाकी सारे जो उसके साथ साथी जुड़े हुए हैं. सो व्हेन इट कम्स टू एसएसबी, एसएसबी इन्हीं पैरामीटर्स पे काम करता है. ठीक है, एसएसबी क्या करता है, आपको रेकमेंड करता है. इट रेकमेंड्स यू टू गेट ट्रेन्ड, इट डज नॉट मेक यू एन ऑफिसर. वो कहता है कि आप एलिजिबल हो फौज की बेसिक ट्रेनिंग के लिए, दैट्स इट. उसका जॉब वहां पर खत्म हो जाता है. रिकमेंडेशन का मतलब अफसर बनना नहीं होता. सो व्हेन इट कम्स टू रिकमेंडेशन, प्लीज इफ यू डू गेट रिकमेंडेड, डोंट गो ऑन अ ब्लडी हाई कि यार मैं रिकमेंड हो गया हूं. 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 1 बार, 2 बार, बहुत बच्चे रिकमेंड होते हैं. ठीक है, आप आज रिकमेंड हो गए, कल स्क्रीन आउट भी हो सकते हो. There is no doubt about it. Nandini was telling, उसकी एक फ्रेंड है, 3 बार रिकमेंड हुई है वो, एंड yesterday she from OT entry she got screened out. ठीक है, बिकॉज एसएसबी हर समय आपको 0 से ही जज करेगा. आप एक एसएसबी में रिकमेंड हो गए, नेक्स्ट एसएसबी में जाएंगे अगेन फ्रॉम 0. अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हो तो ऑब्वियसली अगर आप रिकमेंडेड हो, आपसे एक्सपेक्टेशन और ज्यादा होंगी कि आपको तो प्रोसेस पता है, आपको अपने बारे में पता है. सो गेटिंग रिकमेंडेड एंड गोइंग टू द नेक्स्ट एसएसबी, एक्सपेक्टेशन आर हायर. लोअर तो किसी चांस में ही नहीं है, एंड यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच 0. आप 2 बार रिकमेंडेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार रिकमेंड होते रहोगे. आपको हर एसएसबी में 0 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी. इसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस डिजाइंड है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो जब हम कंटेंट पे आते हैं, कंटेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल. ठीक है, anyone who can tell me what is the internal content and what is the external content? Please raise your hand. These would be highly interactive classes. एसएसबी है ये कोई मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास नहीं है कि मैं वन वे इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, आप नोट्स बना के लिख रहे हैं. ठीक है, ये इंटरैक्टिव क्लास होगी. यू विल हैव टू टेल मी. ओके, तभी आपकी भी लर्निंग होगी. यस, रेज वॉइस. हाँ, ऑल अबाउट द करेक्ट. इंटरनल की जैसे तुमने बोला, इट्स अबाउट यू. गिव मी 5 थिंग्स रिलेटेड टू इट. 5 ऐसी चीजें जो तुमसे रिलेटेड है वो इंटरनल में आएंगी, कोई भी. यस. बैठ जाओ. हाँ, ठीक है. अब जैसे कि इसने व्हाट्स नेम, प्रियंका, बैठ जाओ. तो प्रियंका ने बिल्कुल सही बताया, इंटरनल इज अबाउट यू, एक्सटर्नल इज अबाउट करंट अफेयर्स. ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है. एक्सटर्नल इज द इजीएस्ट. और अगर आप मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में ऐसे पत्थर फेंक के मारोगे, हर चौथे बंदे के पास है ये. आपको अगर अभी 0 है, आप 6 महीने लगा दो विजन आईएएस की किताबों के ऊपर, चाणक्य फोरम के ऊपर, आपका भी बन जाएगा, आप भी लिखने लग जाओगे आर्टिकल. इट्स नॉट अ बिग डील. एक्सटर्नल कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है. एक्सटर्नल सिर्फ टाइम मांगता है आपसे. ठीक है, कि आपको इंडिया चाइना रिलेशन समझना है, इंडिया पाकिस्तान समझना है, तो आप कोई किताब उठा के पढ़ने लग जाओ. फॉर एग्जाम्पल, तुमने स्टडी IQ के 100 वीडियो उठा के देख लिए, तुम्हें भी थोड़ा बहुत आ जाएगा. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि तुम्हें हिंदी में आ रहा हो.
ठीक है, तुमने ग्रेविटास उठा के लास्ट 3 महीने के सारे वीडियोस देख दिए, पलकी शर्मा के या मौली गंभीर के, तुम्हें भी थोड़ा पता लग ही जाएगा। अगर तुमने 30 घंटे या 100 घंटे के वीडियो देखे, तुम भी कुछ तो बोल ही लोगे, राइट? तो दिस इज द इजी पार्ट। एक्सटर्नल की परेशानी नहीं है। एक्सटर्नल वही है जो कल मैंने 15 टॉपिक्स दिए आपको, वो एक्सटर्नल है। इट विल बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस कैन बी बिल्ट। एसएसबी में रिजेक्शन इंटरनल से होता है, सिलेक्शन इंटरनल से होता है। एक्सटर्नल तो सिर्फ आइसिंग ऑन द केक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाणक्य फोरम की में लिख रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, मुझे ब्राउनी पॉइंटर्स मिल जाएंगे। हाँ सर, मतलब कि मैं चाणक्य फोरम के लिए लिख रहा हूं, मुझे इंडिया पाकिस्तान पता है, वेरी गुड। बट एसएसबी इज ऑल अबाउट यू, सिलेक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन यू। आपकी पर्सनैलिटी को खंगोल के देखना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप अपने आप को कितना जानते हो, ठीक है? हाउ मच डू यू नो योर सेल्फ। अब प्रॉब्लम क्या हुई है यार, तुमको गर्मी लग रही है, थोड़ा स्लो कर दूं उसको। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुई है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, मैंने पहले ही कल भी शायद डिस्कस करा आपके साथ, ये रूट लर्निंग पे बेस्ड था। यू लाइक रटते थे हम, ठीक है, सीबीएसई के लिए, जो आईसीएसई वाले की किताबें कुछ आती थी। आपने देखा 10वीं में फोकस क्या था, 90% लानी है, 85% लानी थी। कभी ये फोकस था हमारा कि भारत के इतिहास के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मध्यकालीन भारत जब खत्म होता है या चल रहा होता है तो राजपूत हार क्यों जाते हैं, डिवीजन क्यों है उनके अंदर, राजपूत के अंदर ऐसा क्या है कि मुगल घुस पा रहे हैं आराम से? ये फोकस था ही नहीं। ये फोकस बताऊं कब आता है, जब तुम लिखते हो यूपीएससी मेंस, क्योंकि वहां क्वेश्चन आएगा व्हाट वर द कंडीशंस दैट राजपूत्स वर नॉट एबल टू स्टॉप द इस्लामिक इन्वेजन। अब ये तो सोचना पड़ेगा ना, फिर किताबों में जाओगे तुम। तो स्कूल में था, स्कूल में नहीं था, स्कूल में का क्वेश्चन होता था 5 गुड पॉइंटर्स अबाउट अकबर या कुछ भी, ठीक है, इस टाइप का। थॉट प्रोसेस को इग्नाइट नहीं करा जा रहा था। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो काफ़ी चेंजेस हैं, तो ये इग्नाइट नहीं करा गया। 80%, 85%, 90% आईटी जेई के लिए निकल गए आधे बच्चे, और बच्चे जो बाकी सारे थे कि इतने नंबर आ जाएं कि हमें डीयू में एडमिशन मिल जाए। ऐसे मैं अपने शहर की बात करूं, ग्रेजुएशन में जब हम गए तो ग्रेजुएशन में तो बहुत सिंपल था। एग्जाम से 10 दिन पहले हम 10 ईयर्स उठाते थे, इंजीनियरिंग के लिए अलग किताबें होती थी, आपको बता देते थे सीनियर। ये खत्म हुआ। वंस यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, पूरा गेम चेंज हो गया। अब यूपीएससी का जो सीडीएस का पेपर आया, सीडीएस के अंदर कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन है जो मेंटल थॉट से होंगे, जिनका लक्ष्मीकांत भी आंसर नहीं दे रही अब। तो जो यूपीएससी है, यूपीएससी पूछता है सिविल सर्विसेज में आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप जिले को कैसे बदलोगे। सिमिलरली एसएसबी आपका थॉट प्रोसेस पूछना आता है। ये थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं करा गया स्कूलिंग और ग्रेजुएशन के अंदर। अब जो फौजी बैकग्राउंड से आते हैं या जिन्होंने कॉलेज के अंदर गेम्स खेले हैं या स्कूल में गेम्स खेले हैं, जैसे फुटबॉल खेला है, क्रिकेट खेला है, या फिर जिन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर खेले हैं, उनके साथ एडवांटेज क्या होती है कि उनको पुश मिलता है करने का। फॉर एग्जाम्पल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, या जिस बंदे ने भी यहाँ पे फुटबॉल या कोई गेम खेला हुआ है, स्पोर्ट्स नेचुरल लीडर्स पैदा करता है, नेचुरल लीडर्स, ठीक है। एक 10 जनों की टीम को लीड करना, जिसके अंदर 10 में से 3 जने मान नहीं रहे बात, बोल रहे बैटिंग में मैं जाऊंगा, ये करूंगा। याद है वो लड़ते थे पहले, बैटिंग में जाऊंगा नहीं, और तुम में से एक होगा भाई बैटिंग कोई भी चले जाए, हमें मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। ये थॉट प्रोसेस तो स्पोर्ट्स लीडरशिप क्वालिटी पैदा करेगा। ओके, आप एक्स्ट्रा करिकुलर करते हो, मान लिया जाए आप स्टेज पे जाके डिबेट कर रहे हो, ड्रामेटिक्स कर रहे हो, इससे क्या होगा, स्किल सेट डेवलप होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डिबेट के लिए जा रहे हो, टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट। ओके, अब किसी ने आपसे क्रॉस क्वेश्चन वहां पर पूछा, आप 11वीं क्लास के लड़के हो या आप फर्स्ट ईयर की लड़की हो, आप स्टेज पे खड़े हो, आगे आपके 500 लोग बैठे, 2 जनों ने सवाल पूछा कि विमेन एम्पावरमेंट पे आपका क्या, इस क्वेश्चन पे क्या आंसर है, and then you think and you respond. That means you are using your analytical thought process, not rectification from किताब और लक्ष्मीकांत। अभी तो क्वेश्चन का आंसर सीडीएस में लक्ष्मीकांत के बेस पे लगा रहे हो ना, बट जब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुमने अपनी फैमिली से उठा के दिया, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल थॉट प्रोसेस। एनालिटिकल थॉट प्रोसेस ढूंढ रहा है एसएसबी। आप, जैसे इसने बताया, आप अपनी मम्मी के बारे में क्या सोचते हो, आपकी मम्मी आपके बारे में क्या सोचती है, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्तों को आप अच्छे क्यों लगते हो, क्या चीज़ें आपकी उनमें अच्छी लगती है, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी टीचर्स आपके बारे में क्या सोचती हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ओके, 10th या 12th में अगर आपके नंबर कम आए तो उनके रीज़न क्या थे, क्या आपने उन रीजंस को एक्सेप्ट करा
कि यार ये मेरे फेलियर के रीजन है, उन रीजंस को एक्सेप्ट करने के बाद आप आगे कैसे मूव कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल, आई गॉट 59.6% इन 10th, अराउंड 66% इन 12th एंड 54.5% इन ग्रेजुएशन. ट्रस्ट मी, इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा एसएसबी में? इट्स अ ह्यूज टास्क. ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन में मार्क्स डिप हो रहे हैं मेरे. अगर ग्रेजुएशन में भी मार्क्स अप आ रहे होते तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो क्या होगा, आपको मार्क्स इज नॉट द प्रॉब्लम, इवन फेलियर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द फेलियर्स एंड नॉट एक्सेप्टिंग एंड मूविंग ऑन, तो दिक्कत है. गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फौज को. 12वीं बोर्ड के फेल हुए बच्चे भी रिकमेंड हो जाते हैं. आपने स्पोर्ट्स अभी तक नहीं खेला है, दैट इज ओके, बट फॉर एग्जाम्पल 6 महीने में खेलने वाले हो कि नहीं, वो बहुत मैटर करेगा. आपने एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करे, मान लिया जाए आपने 2 एक्स्ट्रा करिकुलर करे पूरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन में, but today when you tell the board, sir, I have not done till my graduation, but today in the last 3 months I have done webinars, I have attended TEDx talks, मैं Coursera पे ये करता हूँ, मैं ऑनलाइन करता हूँ. इससे क्या दिखा रहा है? आप इंप्रूव होने के लिए तैयार हो, यानी कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो. दिस इज एक्सेप्टेबल. फेलियर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट नॉट लर्निंग फ्रॉम द फेलियर, फेलियर को पकड़ के बैठ गए हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, फेलियर पे एक्सक्यूजेस दे रहे हो, टीचर बेकार था, ग्रेजुएशन खराब थी, यूनिवर्सिटी खराब थी, तुम ही बस चैंपियन थे, तो ये दोष मंडना बंद कर दो. ठीक है, मम्मी पापा ने पैसे खर्च के अच्छे कॉलेज में नहीं भेजा, आपके मम्मी पापा ने आपको वहीं भेजा जो उनकी सीमित तनख्वाहों में वो कर सकते थे. तो प्लीज बी वेरी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स दैट यू आर सिटिंग हियर. आप में से काफी सारे लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है. तो यू नीड टू बी थैंकफुल टू वेयर यू आर टुडे. जब आप अपने आप को थैंकफुल रहोगे तो आपको लगेगा मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं एंड आई नीड टू मूव अप. तो बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, बी थैंकफुल टू योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन जिसने भी आपको सही गाइडेंस दी पहुंचने के लिए, चाहे यहां हो या कहीं पर भी हो. तो यू नीड टू बी थैंकफुल जिस भी कंडीशन से आप आ रहे हो. आप स्ट्रगल कर रहे हो, एवरीवन इज स्ट्रगल. आप धोनी की स्ट्रगल देख लो, विराट कोहली की देख लो, लास्ट 3 इयर्स के अंदर उसने कितना स्ट्रगल करा, चैंपियन होकर उसको टीम से बाहर निकाल दिया था. एवरीबडी हैज स्ट्रगलिंग. आपको ये लगता होगा कि एक अमीर आदमी कम स्ट्रगल कर रहा है, बट उसकी स्ट्रगल अमीर आदमियों के साथ है. आपको लग रहा होगा कि आपकी स्ट्रगल क्या है, एसएससी वाले को लग रहा होगा उसकी स्ट्रगल ज्यादा है, यूपीएससी वाले को लग रहा होगा. तो बेसिकली हम अलग अलग स्ट्रगल की लाइंस में चल रहे हैं. तो दूसरे की स्ट्रगल को कम मत आको, वो अपनी तरफ से कर रहा है. अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल को कम मत मानो. जस्ट लर्न फ्रॉम वॉट एवर यू कैन. अगर आपको एक एसएससी एस्पिरेंट मिलता है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट मिलता है, योर फोकस इज नॉट टू से दैट योर जॉब इज बकवास, कि आईएएस बेकार है, एसएससी बेकार है. एसएससी वाली जॉब खत्म हो गई तो ग्राउंड का सारा काम कौन करेगा? सिविल सर्विसेज का सारा ग्राउंड वर्क एसएससी वाले करते हैं. ऊपर पॉलिसी मेकिंग का काम सिविल सर्विसेज करते हैं. सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ द नेशन के लिए आप लोग काम करेंगे. हर एक का एक स्पेसिफाइड जॉब है. ये कौन से सवाल का जवाब है जब आपसे पूछा जाएगा विच इज अ बेटर जॉब, डिफेंस फोर्सेज और सिविल सर्विसेज, विच इज अ बेटर जॉब, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब? हर सवाल का एक सटीक जवाब है. प्राइवेट नौकरियां इंपॉर्टेंट है भैया, प्राइवेट जॉब बंद हो जाएंगी, टैक्स कौन पे करने वाला है गवर्नमेंट को? सरकार की इंडियन आर्मी पैसा थोड़ी कमा के दे रही है देश को, पैसा तो प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, टैक्स से ही सरकार कमाती है, वही तो तनख्वाह में कन्वर्ट होता है, राइट? सो एवरीवन इज नीडेड. कोई वेपन्स बना रहा है, कोई कुछ कमा रहा है. तो व्हेन इट बी कमिंग बैक टू इंटरनल, इंटरनल मींस आपको अपने बारे में कितना पता है, अपनी स्कूलिंग के बारे में कितना पता है, जिसके लिए हम यूज करेंगे मेथड सॉलिड के इंट्रोस्पेक्शन, जो हम आगे के लेक्चर्स के अंदर जाकर देखेंगे. तो सॉलिड के करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा. इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने जबान में झांक कर देखना कि मैंने स्कूल में क्या करा, कॉलेज में क्या करा, कितनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा, कम करा, ज्यादा करा, मेरे दोस्त कितने हैं, मैं अपने शहर के बारे में कितना जानता हूं, मैं शहर में कहां कहां घूम कर आया हूं, किसके साथ घूम कर आया हूं, मेरे में क्या कमियां हैं, किन कमियों को मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, क्या मैंने जो 12+3 साल की ग्रेजुएशन में जो माँ बाप ने पैसे खर्चे में और क्या मैं उन पर लायक था कि मैंने सिर्फ मटर गश्ती करी और पैसे उड़ा दिए, 11वीं में टाइम वेस्ट करा, अपना टाइम वेस्ट करा, तो उससे क्या सीखा? गॉट इट? व्हाट इज इंटरनल? तो दिस इज द पार्ट जहां पर आपका सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा. दिस इज द पार्ट जहां पर जितने आपके आंसर्स बनते चले जाएंगे उतना आप प्रोसेस ओरिएंटेड होते जाओगे एंड योर चांसेस टू गेटिंग रिकमेंडेड वुड बी वेरी वेरी हाई. जितना ये पार्ट स्ट्रांग होगा उतना ऑटोमेटिकली कितने भी सवाल आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. दैट मीन्स यू नो योर सेल्फ. वो पूछते हैं ना डू यू हैव इट इन यू, उसका आंसर यही है. यू मतलब आप लोग. आपको अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, दोस्तों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, किसी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में,
थॉट प्रोसेस, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द फोर्सेस, कौन सी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसे सब बोल देते हैं आई वांट टू ज्वाइन द आर्मी। बट 4 क्वेश्चन मैं इंडियन आर्मी में पूछता हूं तो फुस हो जाते हैं कि वो पता ही नहीं है। ये बोलने से नहीं चलेगा ना, आई वांट टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, हाउ मच डू यू नो अबाउट द इंडियन आर्मी, एंड यू विल से दैट आई, मैंने एक दो मॉक ले रहा था, बोल रहा था सर मेरे माय फादर वाज इन द कारगिल वॉर। आई सेड व्हेन डिड द कारगिल वॉर स्टार्ट, व्हेन डिड द कारगिल वॉर एंड, कुछ नहीं पता, सिर्फ 1999 पता है। कैप्टन विक्रम बत्रा की बस शेरशाह देखी हुई है। ये पूछ लिया जाए कि 2 पॉइंट्स कौन से थे जो उन्होंने कैप्चर करे थे, नहीं पता। कैप्टन मनोज पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा, इनके सिवा पीवीसी नहीं पता होते लोगों को, एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि आप वेटरन्स के वीडियो देखने में बिजी हैं, कहानियां सुनने में बिजी हैं, बट जो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन हुआ पढ़ने में बिजी नहीं है। यू नीड टू नो योर स्टफ। आपको पता होना चाहिए मैं क्या करना चाहता हूं फौज के अंदर जाकर, किस में मेरा इंटरेस्ट है, क्यों इंटरेस्ट है, जर्नी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी वॉर हीरो को आइडलाइज करते हो, उस वॉर हीरो के बारे में सारा पता होना चाहिए। उसकी पर्सनल लाइफ से ज्यादा आपको उसकी आर्मी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, उसकी सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। Then you will become a good aspirant ना। When you go to a Google interview, you need to know about Google। आप माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। सेम इज फॉर द आर्मी, इफ यू गोइंग फॉर द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। फिर पूछते हैं बच्चे सर टेक्निकल क्वेश्चन करें कि नहीं करें, यही नहीं पता होता, वो सिर्फ रट के जा रहे होते कि बर्नौली का थ्योरम पे फाइटर प्लेन उड़ता है। मैं पूछ लेता हूँ बताओ कैसे उड़ता है, क्योंकि आंसर सिर्फ इतना ही रटा, यू वेबसाइट पे जाके आंसर रट लिया बर्नौली थ्योरम, बोल दूंगा बर्नौली थ्योरम एक्सप्लेन कर दो, नहीं। बट गूगल के इंटरव्यू में जाऊंगा, मैं पूछूंगा एआई कैसे काम करता है, वो रट के आ रहे होते। सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यूज ऑफ फौज, यू नीड टू नो एवरीथिंग, एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। आपकी बनियान से लेकर आपकी सॉक्स तक कुछ भी पूछ सकते हैं वो, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू यू। कौन सी ब्रांड के जूते पहनते हो आप, क्यों रीबॉक के जूते पहन रहे हो, क्यों एडिडास के बोल रहे हो, एडिडास कैसे स्टार्ट हुई, एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। जो भी चीज आपकी लाइफ से रिलेटेड है, सिंस आपकी लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए इंटरनल की सिलेबस एक्सटर्नल से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? ओके, नाउ एक्सटर्नल तो प्रियंका ने बता ही दिया था, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, अंग्रेजी भाषा की। एसएसबी इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं रिकमेंड हो सकते, विल बी वेरी ब्लंट, नहीं हो गया आप। बट अंग्रेजी आपको कोई शशि थरूर वाली नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक इंग्लिश चाहिए जिसपे आप कॉन्वर्जेशन कर सको, जिसमें आप अपनी बात को दूसरे पे रख सको और दूसरे की बात को समझ सको, और धीरे धीरे लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, 2 टाइप के कैंडिडेट होते हैं। एक होता है जिसके पास कंटेंट होता है बट लैंग्वेज नहीं होती, और एक होता है जिसके पास लैंग्वेज है उसके पास कंटेंट नहीं होता। जिसके पास भाषा है वो कंटेंट आपसे पहले सीख जाएगा, क्योंकि कंटेंट तो इंग्लिश में ही है। ओके, पर जिसके पास कंटेंट है और आपकी अंग्रेजी वीक है, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज एक भाषा को सीखने में टाइम लगेगा। बट अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है और आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आप जल्दी सीख जाओगे, 1 बार 2 बार 3 बार। तो लैंग्वेज को हमें इंप्रूव करना है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये बनती हैं आपके दिव्यास्त्र, ठीक है? ओके, ये 2 चीज़ें जो है आपकी दिव्यास्त्र बनती हैं, जिसको छोड़ा जाएगा आपके लैंग्वेज के धनुष के ऊपर। ओके, तो ये समझ लीजिए, ये है आपका धनुष और ये इंटरनल एक्सटर्नल्स हैं आपके एरोज, ठीक है? लैंग्वेज के बेसिस पे ही तो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करोगे, तो जो लैंग्वेज है वो आपका धनुष बन गया। ओके, वो आपका पिनाक बन गया या गांडीव बन गया। गांडीव इज अर्जुन्स धनुष और पिनाक भगवान शिव का था, ठीक है? तो जो पिनाक है आप मान लीजिए, या फिर जो भी आपका धनुष है, लैंग्वेज के बेसिस पे आप खींचेंगे और अपने एरोस को छोड़ेंगे एसएसबी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। एसएसबी में डिफरेंट लेयर्स हैं, एक एक लेयर को आप तोड़ते हुए जाओगे। ओके, सो कंटेंट ये 2 बाण हो गए आपके पास, लैंग्वेज आपका धनुष हो गया। अब जब आपके पास ये तीनों चीजें या फिर ये दोनों चीजें आ जाएंगी, दैट विल जेनरेट कॉन्फिडेंस। इट्स अ वेरी सिंपल वे। जब आप सीडीएस की सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो, 1 से 2 बार रिवाइज करते हो और फिर पीवाईक्यू एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो, कॉन्फिडेंस आता है दैट आई हैव डन माय होमवर्क, राइट? सो दीज 2 विल जनरेट कॉन्फिडेंस इन यू। क्लियर? ये कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा कि मेरे पास सारा असला बारूद है, मेरे पास वेपन्स है टू गो ऑन अ वॉर, ठीक है? जब अर्जुन युद्ध के लिए जा रहा है उसके पास सारे दिव्यास्त्र है ना, उसके पास पाशुपतास्त्र है, उसके बाद तो भगवान कृष्ण ही है फॉर दैट मैटर। तो व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ वॉर,
विद द इंटायर एम्यूनेशन, आपके पास सारे वेपन्स हैं, तो कॉन्फिडेंट हो गए. फॉर एग्जाम्पल अगर एक वॉर पे जा रहे हो, आपके पास वेपन्स ही नहीं है, तो आप डिमोरलाइज हो गए, यार मैं कैसे लड़ूंगा उसके बाद. बट अगर आपके पास सारा वेपन सिस्टम, आर्टिलरी, एम्यूनेशन, गन्स, AK-47, AK-20 सब कुछ है, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे. जब ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल और इंग्लिश आ जाएगी, तो क्या करोगे, कॉन्फिडेंस से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे. जैसे कि यहाँ पे आप लेक्चरेट्स दोगे, ग्रुप डिस्कशंस दोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे. प्रैक्टिस ऐसे वो स्कूल में फुटबॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे ना, अपने स्किल सेट को निखारने लगोगे आप. पहले ये चीज़ों को हासिल करोगे, हासिल करने के बाद फिर प्रैक्टिस करने लगोगे. एंड दिस कॉन्फिडेंस विल जनरेट अ प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आप बोलते हो ना कई बार देख के, यार ये लड़का तो रिकमेंड होगा ही होगा, उसकी पर्सनालिटी को देखकर, जिस तरह वो बात करता है, जिस तरह अपनी बातों को रखता है, जिस तरह वो कंटेंट. आई जस्ट गिव यू 5 to 10 days और आप अपनी क्लास में, इसी क्लास में बोलने लग जाओगे, यार इसका होगा. यू विल सी अमंग दीज 50 kids, यू विल सी यार इसका होगा. आप सबने देखा है व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स, वो शायद फौज ज्वाइन भी नहीं कर रहा, आप कई बार बोलते हैं यार तुझे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, तेरी पर्सनैलिटी आर्मी वाली है. कई बार आपको ही शायद किसी ने बोला हो, ठीक है, एंड यू फील वेरी गुड अबाउट इट, यार दैट मीन्स कुछ तो सही कर ही रहा हूं मैं. वंस दिस प्रेजेंटेशन इज मेड, once this presentation is made and this presentation is performed in the SSB, it becomes a performance, and this performance will lead you to the recommendation. But इन तीनों चीज़ों में सबसे important चीज़ है continuous practice, चाहे वो written exam की हो या फिर SSB के लिए हो. continuous practice. आप लेक्चरेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने एक बार एसएसबी में रिकमेंड हो गए, एसएसबी में रिकमेंड होने के बाद भी बहुत कमियां पता लगती हैं, उन कमियों पर भी आपने काम करा. जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स मैंने देखे, उनके साथ कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. वो एक बार रिकमेंड हो गए तो वो मुझे आकर बोलते हैं, जैसे आनंद हैड कम, ही हैड गॉट रिकमेंडेड फॉर एनसीसी और उसका एएफएसबी आ रहा था. बोला सर एनसीसी में आर्मी एसएसबी के अंदर मेरे लिए इजी था, बट एएफएसबी में बहुत फैमिली ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछते हैं आईओ के अंदर. तो बोला सर मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है, बिकॉज उनका सोचने का तरीका बहुत बदल जाता है. दे आर देन मूविंग फ्रॉम वन गोल बिकम प्रोसेस, फिर अगले गोल के ऊपर. इवेंचुअली आप लोग भी यही बन जाएंगे. यू विल बी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस इन इवॉल्विंग योर सेल्फ. और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस और अपने आप को अच्छा बनाना, क्या ये सिर्फ फौज के लिए ज़रूरी है कि लाइफ के लिए? दिस इज़ फॉर लाइफ. And that is why I keep saying that this course will not only help you how to tackle the SSB, but how to tackle your entire life. कि हमको आगे कैसे बढ़ना है. If the forge does, जैसे उन्होंने पूछ लिया SSB में, if forge does not happen with you, what will you do? You need to be prepared, sir. If forge does not happen, I'll do territorial army. मेरे पास ये प्लान है, मेरे पास ये प्लान है. इससे उनको पता लग जाएगा ये लड़की या लड़का बहुत प्रैक्टिकल है. ऐसा बेवकूफ़ नहीं है कि इसका फौज में नहीं हुआ तो 3 साल के बाद डिप्रेशन में चला जाएगा या फिर मर जाएगा. It's not the end of the life, ना. If you want to contribute to the forces, you can contribute in many ways, यार. Yes, 24-25 तक अपने सारे attempts दो. बट अगर वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नहीं तुम नहीं हो रहे सेलेक्ट, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे नहीं मैं सेलेक्ट नहीं होगा. उसने बोल दिया है ना, ही इज आस्किंग फॉर योर आंसर कि अगर तुम 25 साल में सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, 26 में नहीं हो रहे हो, तो आगे का प्लान क्या है. आगे का प्लान आपको बताना पड़ेगा. सर माई प्लान इज that I would be focusing on territorial army, I would be focusing to get an MBA, या फिर सर I want to become a scientist, उसके बाद मैं DRDO के साथ काम करना चाहूँगा, नेशन के अंदर ऐसे हेल्प करना चाहूँगा. ये सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे. For that matter, you say sir I'll crack CAPF, sir. For example, you have 25 years, आपके पास रिजर्वेशन है सर. बोलते सर मैं CAPF क्रैक कर लूँगा और उसके बाद I can do ops with the army. CRPF ऑपरेशंस कर ही रही है कश्मीर के अंदर, नक्सल ऑपरेशंस करेंगे. इवेंचुअली व्हाट इज योर फोकस? इंडिया की बेटरमेंट में काम करना है ना. आर्मी इज वन ऑफ द वेज टू रीच इट. ठीक है, यू विल गिव योर 500% टू गेट इट. बट इफ इट डज नॉट हैपन, अगर वो सवाल यही है, देन यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. सर ये नहीं होगा तो मैं ये कर दूंगा. यूनिफॉर्म तो सर मैं पहन ही लूंगा, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, इस तरीके से तो नहीं इस तरीके से. यू हैव वन गाय इन द क्लास था हु इज वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर ट्राइंग फॉर टीए. एम आई करेक्ट? राइट. तो दिस फर्स्ट डिड नॉट हैपन बट ही इज ट्राइंग फॉर टीए. जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने एक एग्जांपल है जो करने की कोशिश कर रहा है. रिटन एग्जामिनेशन देखिए टीए के लिए जा रहा है, फौज नहीं हुई. ही गेव लॉट ऑफ एग्जाम, कल इंट्रोडक्शन दिया था. इज ही गिविंग अप? नो, ही इज नॉट गिविंग अप. ही से नहीं टीए करेंगे.
आप मेजर शौर्य को देखो, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिसके ऊपर ये अवरोध का सीजन 2 आया था। तो मेनी एग्जाम्पल्स। मैं आपको ये प्रिपेयर कर रहा हूं कि फौज के अंदर 500% देना है। अगर ये नहीं होगा तो मैं ये करूंगा, एनडीए नहीं होगा तो सीडीएस करूंगा, सीडीएस नहीं होगा, यस दे आर लुकिंग फॉर डेडिकेटेड पर्संस, बट दे आर आल्सो लुकिंग फॉर द पर्सन कि अगर ये नहीं होगा तो क्या करोगे। तुम ये तो नहीं बोल सकते ना सर 5 साल नहीं हुआ फिर हम देखूंगा क्या करेंगे। देखूंगा नहीं चाहिए उनको। दे आर लुकिंग फॉर दी प्लान्स, प्लान ओरिएंटेड लोग चाहिए उनको। एंड वाई आर दे लुकिंग फॉर द प्लान? बिकॉज फौज के अंदर हर फेलियर के लिए प्लान होता है। रिपब्लिक डे के अंदर 6 से 7 सिक्योरिटी के चक्कर लगते हैं, जितना मैंने सुना है कि एक फेलियर सिक्योरिटी का हो तो दूसरा होगा, तीसरा होगा। दे लुकिंग कि ये नहीं होगा तो ये करेंगे, ये नहीं होगा तो ये करेंगे, ये नहीं होगा तो ये करेंगे। आई एम नॉट सेइंग तुम 6 बनाओ, बट ये नहीं होगा तो तुम्हारे पास 1 से 2 प्लान होने चाहिए। ये क्लियर हो रहा है? अरे एक्नॉलेज करो, हो रहा है ना? ठीक है।